भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे कमज़ोर अभी जो गठबंधन है वह कांग्रेस का है और इसके 2-3-4 कारण आपको दिखेंगे। जैसे आप बंगाल से शुरू करें तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, जिस समय इंडिया गठबंधन में 36 पार्टियां थी। ममता बनर्जी जो एक मजबूत साझेदार थी गठबंधन की, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और बोला कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बंगाल असम में जाते हैं तो असम में कोई नहीं है कांग्रेस का मजबूत। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी देखें तो वहाँ पे एक 2 सीट है, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ भी कांग्रेस मजबूती के साथ एक भी लोकसभा सीट पे खरा नहीं उतरती दिख रही है। उससे नीचे झारखंड में आते हैं तो वहाँ पे हेमंत सोरेन कांग्रेस के सहयोगी बनकर नजर आते हैं, लेकिन वे कौन है जिन्हें ईडी खोज रही है और वे भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं से चिट्ठी लिखते हैं तो कहीं से कुछ। और झारखंड में भी उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वे जेल जा सकते हैं। दूसरी बात, बिहार में आ रहे हैं तो बिहार में भी कांग्रेस की जो सहयोगी है वह राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल वैसी पार्टी है जो कभी चारा घोटाले में आ जाती है तो कभी नौकरी के लिए ज़मीन घोटाले में आ जाती है। तो इस तरह की तमाम घोटालों में उस परिवार का पुराना इतिहास रहा है। उसमें लालू यादव सज़ा भी काट चुके हैं और फिर से जेल जा सकते हैं क्योंकि ईडी उनसे बहुत पूछताछ कर रही है। तेजस्वी यादव भी हैं, वो भी जेल जा सकते हैं। मीसा भारती है, वे भी जेल जा सकती हैं। तो इस तरह के सहयोगी अभी कांग्रेस का बिहार में है। उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव योगी की आंधी में कहीं टिकने वाले हैं नहीं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, उसमें मुश्किल से अखिलेश यादव 6, 7 या 5 सीट जीत जाए, वह बहुत बड़ी बात होगी। 1-2 कांग्रेस जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस और सपा में तालमेल बैठ नहीं रहा है। मायावती एक अलग राग लाप रही है। तो उत्तर प्रदेश में भी कुल मिलाकर कांग्रेस का कोई हवा पानी नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन राज्यों में कांग्रेस अकेले अकेले चुनाव लड़ती है भाजपा से, और जहां भी कांग्रेस और भाजपा में लगा टकराव होता है वहां पे कांग्रेस हार जाती है। तो इन राज्यों से फिर उम्मीद तो करना ही कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सहयोगी थे, लेकिन उन पर शराब घोटाले में इस तरह से ईडी और सीबीआई का नकेल कसा जा रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी नकेल है कि वे न कुछ बोल पा रहे हैं न सोच पा रहे हैं और वे कांग्रेस की मदद क्या करेंगे। इसीलिए उन्होंने भी घोषणा कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कि इससे भी हो सकता है ईडी सीबीआई के पाले से हम बच जाए, लेकिन ऐसा होने वाला अरविंद केजरीवाल के साथ है नहीं। गुजरात में जाते हैं तो प्रधानमंत्री का राज्य है तो उसकी तो चर्चा ही करनी बेकार होगी कांग्रेस के लिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी देखें तो वहाँ भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में तो नहीं दिखती है भाजपा के सामने। अब दक्षिण भारत में चलते हैं तो कर्नाटक में भी कर्नाटक में भी जेडीएस जनता दल सेक्युलर के भाजपा के साथ गठबंधन होने के बाद अब कांग्रेस वहां पे हल्का पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यदि जेडीएस साथ लड़ी होती भाजपा के तो भाजपा और जेडीएस मिलकर सरकार बना लेते, क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है कांग्रेस से कहीं ज़्यादा है। तो कर्नाटक में भी कांग्रेस इस तरह से बुरे तरीके से हार जाएगी और कमज़ोर स्थिति में होगी। तमिलनाडु में, केरल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे हालांकि वर्चस्व है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, लेकिन वहाँ भी भाजपा धीरे धीरे पांव पसार रही है और मजबूती से वहाँ पे संघ परिवार के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी काम किया जा रहा है। उड़ीसा में देखी जाए तो उड़ीसा में 2 ही पार्टी है, बिजू जनता दल या भाजपा। यदि भाजपा को सीट कहीं से कम भी होता है तो बिजू जनता दल, नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो भाजपा को समर्थन दे देगी। ऐसी स्थिति में आप पूरे भारत भी घूम लें तो आपको कांग्रेस को आप कहीं भी मजबूत होता नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस जो बड़े बड़े वादे करती है, जाति की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति करती है, इसके अलावा बात करें पिछड़ा, अति पिछड़ा, हेंटेंग लटेंग, सबका राजनीति कांग्रेस कर रही है, लेकिन फिर भी उसे कहीं सफलता मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं और जानते हैं कि यदि ये यही जाति की राजनीति करने वाली होती, धर्म की राजनीति, पंथ की राजनीति करने से यदि कुछ फ़ायदा होता तो कांग्रेस इतने वर्षों में देश को कहाँ से कहाँ ले गई होती, और लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं बातें। ऐसी स्थिति में और कांग्रेस को अपने विचार बदल के जो पब्लिक का डिमांड क्या है उसके अनुसार काम करने चाहिए। बेरोजगारी या शिक्षा, गरीबी, नई नीतियां से कैसे जोड़ा जाए, भ्रष्टाचार के मामले कैसे कम हो, इस पर चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस के पाले में ही जो सहयोगी है उन्हीं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, आरोप नहीं है गंभीर आरोप है। कुछ में तो वे लोग सजा याफ्ता भी रह चुके हैं, सजा भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मिल चुकी है उन लोगों को। तो
ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना और एक अच्छा संदेश देना देश को एक मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि भाजपा जो एक तरफ अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाकर और नरेंद्र मोदी के चेहरा के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के कमज़ोर चेहरा के साथ चुनाव लड़ रही है और भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है कि हाँ, भाजपा में भी 2 भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस में भी है। इस मामले में कांग्रेस का जनता के बीच में अच्छा पकड़ नहीं है और इस कारण चुनाव में कांग्रेस 100 सीटें भी पार कर जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। तो अब देखिए आगे कैसे कैसे लोकसभा चुनाव से पहले और आंकड़े बदलते जाएंगे। कुछ कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां छोड़ेंगी, पाला झाड़ेंगी और कुछ साथ बनी रहेंगी, लेकिन परिणाम 0/0 अर्थात सन्नाटा ही होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।